नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। झारखंड के इन 6 शहरों में सुनाई देंगे वार सायरन। केंद्र सरकार ने सोमवार 5 मई को देश के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में युद्ध वाले सायरन बजाकर मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया है। 7 मई को देश के 244 जिलों के 259 जगहों पर मॉक ड्रिल के तौर पर युद्ध वाले सायरन बजाए जाएंगे। ये मॉक ड्रिल नागरिकों को युद्ध के समय बजने वाले सायरन को पहचानने के लिए किए जाएगा। इस दौरान कुछ देर तक युद्ध वाला सायरन बजता रहेगा। हालांकि नागरिकों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना का बड़ा कद, झारखंड मुक्ति मोर्चा की नई कार्यकारिणी घोषित। बिहार विधानसभा चुनाव भले ही साल के अंत में होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए अभी से ही तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। चुनाव से पहले ही झारखंड के सत्ताधारी पार्टी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। यही कारण है कि जेएमएम ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांधी की विधायक कल्पना सोरेन को केंद्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है। इसके साथ ही सीएम के भाई बसंत सोरेन और बहन अंजलि को भी जगह दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड दौरे पर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार 6 अप्रैल को होटल बीएनआर पहुंचे। सीएम के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। करीब 40 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। इस दौरान कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान वर्तमान राजनीतिक स्थिति और सरकार के कामकाज पर चर्चा हुई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि यह हमारा अलायंस के लोग हैं, बड़े नेता हैं, इनका कार्यक्रम झारखंड में था, ऐसे में शिष्टाचार मुलाकात तो बनता है। सरना धर्म कोड के बिना नहीं होगी झारखंड में जातीय जनगणना, झामुमो ने विरोध का किया ऐलान। केंद्र की मोदी सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद से राजनीति शुरू हो गई है। झारखंड के प्रमुख सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दो टूक कह दिया है कि सरना धर्म कोड को लागू किए बिना राज्य में जातिगत जनगणना नहीं होने दिया जाएगा। झामुमो की महासचिव विनोद पांडे ने इस बाबत पत्र भी जारी कर दिया। पार्टी ने सरना धर्म कोड की मांग को लेकर 9 मई को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी है। पार्टी ने विरोध प्रदर्शन में सभी केंद्रीय पदाधिकारी, मंत्री, सांसद और विधायकों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। अब हालात ऐसे हैं कि राज्य में 2 अलग अलग सोच वाले हावी हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रघुवर दास ने कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में अंबेडकर को सम्मान नहीं मिला, वो अंबेडकर विरोधी हैं। जमशेदपुर के अपने कार्यालय में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता रघुवर दास ने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस के राज्यव्यापी संविधान बचाओ आंदोलन पर जमकर निशाना साधा है। वहीं उन्होंने कई मुद्दों पर राज्य सरकार को भी घेरा है। रांची में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकर्ताओं को दिया टास्क। झारखंड में संगठनात्मक मजबूती के लिए कांग्रेस जातिगत जनगणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाने के मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी। झारखंड दौरे पर आए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की प्रदेश स्तरीय विस्तारित कार्य समिति की बैठक में यह निर्देश कार्यकर्ताओं को दिया है। राजधानी रांची के स्टेशन रोड स्थित बीएनआर चाणक्य होटल में आयोजित बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में खड़गे ने कहा कि संगठन मजबूत करने के लिए सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना होगा। जिला से लेकर बूथ स्तरीय कमेटी तक को मजबूत बनाकर संगठन को सशक्त बनाना है। इस दौरान उन्होंने जातिगत जनगणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर होने वाले कार्यक्रम की भी जानकारी दी। हेमंत सोरेन सरकार 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को देगी बड़ी सौगात। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार सरकारी कर्मियों को तोहफा देने जा रही है। राज्य के 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ाया जाएगा। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज होने वाली झारखंड कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज की शाम 4 बजे से होगी। प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद सभागार में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें डीए बढ़ोतरी के अलावा करीब 2 दर्जन अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। कई अहम एजेंडों पर सरकार मुहर लगा सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे पर बरसे बाबूलाल मरांडी। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान पर पलटवार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री ने आड़े हाथ लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल गिराने के इरादे से प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि आज समझ आ ही गया है कि संविधान बचाओ की आड़ में कांग्रेस वास्तव में करना क्या चाहती है। उन्होंने कांग्रेस को मौका परस्त पार्टी करार देते हुए कहा कि इस पार्टी को देश में हुए आतंकी हमले का भी राजनीतिक लाभ उठाना है।
अमित शाह की बैठक में कौन करेगा झारखंड पुलिस का प्रतिनिधित्व? रांची के होटल रेडिसन ब्लू में 10 मई को प्रस्तावित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने वाले राज्य के अधिकारियों की सूची केंद्र को भेजी गई है। इस सूची में डीजीपी अनुराग गुप्ता का भी नाम है, जिसे केंद्र ने 30 अप्रैल को ही सेवानिवृत्त मान लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में डीजीपी के रूप में अनुराग गुप्ता को शामिल होने की अनुमति मिलेगी कि नहीं, ये तय नहीं हो सका है। अगर उन्हें अनुमति नहीं मिलती है तो राज्य सरकार ने इसकी भी वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है। इसके लिए अपराध अनुसंधान विभाग के आईजी असीम विक्रांत मिंज को तैयार किया जा रहा है। झारखंड बनेगा रोजगार का हब। झारखंड सरकार को स्पेन में 220 मिलियन यूरो के विदेशी निवेश का प्रस्ताव मिला है। 2 कंपनियों ने राज्य में निवेश करने में रुचि दिखाई है, जिसमें बैटरी निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शामिल है। इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को अपने प्रदेश में ही नौकरी मिलेगी। सरकार ने निःशुल्क जमीन और बिजली उपलब्ध कराने की शर्त पर निवेश को आकर्षित किया है। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले खड़गे, सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी ले मोदी सरकार। संविधान बचाओ रैली के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। रांची के पुराना विधानसभा मैदान में प्रदेश कांग्रेस के द्वारा आयोजित संविधान बचाओ रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने पहलगाम आतंकी हमले में हुई सुरक्षा चूक का बड़ा आरोप लगाते हुए केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सरकार ने भी यह माना है कि सुरक्षा में चूक हुई है। कश्मीर दौरे पर प्रधानमंत्री को भी जाना था, मगर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के कारण वह नहीं गए। एक वीआईपी का मूवमेंट होता है तो सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाते हैं, मगर एक आम नागरिक जब जाता है तो उसे यूं ही छोड़ दिया जाता है। अब रविवार को भी जाना होगा स्कूल। आदिवासी बाहुल्य राज्य झारखंड में स्कूलों की छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया गया है। 22 मई से 4 जून तक प्रदेश के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी रहेगी। पूरे साल में 62 दिनों की छुट्टी रहेगी। अगर ऐसी कोई विशेष परिस्थिति आती है जिसमें छुट्टियों को बढ़ाने का फैसला लिया जाता है तो छात्रों की पढ़ाई की भरपाई रविवार या किसी अन्य छुट्टी वाले दिन स्कूल खोलकर की जाएगी। सिरम टोली सरना स्थल को बचाने के लिए महाधरना 14 को। केंद्रीय सरना पूजा स्थल सिरम टोली के अस्तित्व को बचाने के लिए 14 मई को राजभवन के समय पर महाधरना का आयोजन होगा। रांची प्रेस क्लब में मंगलवार को राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के प्रवक्ता संजय पाहन ने इसकी जानकारी दी। कहा, सिरम टोली सरना स्थल प्रकृति पूजक आदिवासियों के लिए आस्था का केंद्र है। वहां झारखंड सरकार द्वारा फ्लाईओवर का रैंप उतारा गया है। इसको लेकर सरना धर्मावलंबी विगत 6 माह से आंदोलनरत है। मजबूरन अब इसके विरोध में सरना प्रार्थना सभा वृहद आंदोलन करेगा। मौके पर रवि तिग्गा सहित अन्य मौजूद थे। कर्रा के लतरातू डैम का अधिकारियों ने किया निरीक्षण। कर्रा प्रखंड स्थित लतरातू डैम में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए चल रहे विकास कार्यों का मंगलवार को संयुक्त निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण दल में जिला पर्यटन पदाधिकारी, कर्रा के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के पदाधिकारी शामिल थे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने टिकट काउंटर, स्टाफ क्वार्टर, फूड कोर्ट, डाइनिंग एरिया, मड हाउस, कॉटेज, टॉयलेट, ओपन एयर स्टेज, सुरक्षा कार्यालय और बाउंड्री फेंसिंग समेत विभिन्न निर्माण कार्यों का जायजा लिया। अधिकारियों ने कार्य की प्रगति पर संतोष जताते हुए संबंधित कार्य एजेंसी को निर्देश दिया कि अगले 1 माह के भीतर सभी निर्माण कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। झारखंड बिहार सीमा पर भारी संख्या में लैंड माइन्स बरामद। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ इंटरस्टेट अभियान में भारी संख्या में लैंड माइन्स बरामद हुआ। माओवादियों ने सभी लैंड माइन्स को एक गुफा में छिपा कर रखा हुआ था। पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि माओवादियों के टॉप कमांडर रहे संदीप यादव और 15 लाख के इनामी माओवादी कमांडर नितेश यादव ने गया के चकरबंदा में पचरुखिया के इलाके में हथियार और विस्फोटकों को छिपाकर रखा हुआ है। इसी सूचना के आलोक पलामू के अभियान एसपी राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में एक इंटरस्टेट अभियान शुरू किया गया है। रिम्स निदेशक को हटाने का फैसला राज्य सरकार ने लिया वापस। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी रिम्स के निदेशक को डॉक्टर राजकुमार को बड़ी राहत मिली है। उनको निदेशक के पद से हटाने के बाबत 17 अप्रैल को जारी आदेश को राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को यह जानकारी दी गई है। इस आधार पर हाईकोर्ट ने रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार की याचिका को निष्पादित कर दिया। यह जानकारी हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने दी है। झारखंड शराब घोटाले में अब सीबीआई करेगी जांच। केंद्र सरकार ने झारखंड में शराब घोटाले को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए इसकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दी है। ऐसा बताया जा रहा है कि यह शराब घोटाला करीब 450 करोड़ रुपए का है। सीबीआई की जांच से अब अंतर्राज्यीय तक फैले भ्रष्टाचार के सिंडिकेट की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जामताड़ा में 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार, बिहार का एक युवक शामिल।
बिहार के जमुई जिला का रहने वाला शख्स ससुराल में रहकर साइबर अपराध को अंजाम दे रहा था। साइबर थाना की पुलिस ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के हीराग्राम गांव के जंगल में साइबर अड्डे पर छापा मारा, जहां पर साइबर अपराधी जंगल से साइबर अपराध को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने सूचना पाकर छापा मारा, जहां से कुल 4 साइबर अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिली। पकड़े गए साइबर अपराधियों में अर्जुन राय, गोविंद कुमार मंडल, सलीम अंसारी और अकबर अंसारी शामिल हैं। जमशेदपुर में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का खुलासा। चाकुलिया मटियाबानी पंचायत में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने खुलासा किया है। इस दौरान एसएसपी किशोर कौशल भी मौजूद रहे। उपायुक्त ने बताया कि 4000 से ज्यादा फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए, जिनमें पंचायत सचिव के अलावा कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब सभी प्रखंड में इस मामले को लेकर जांच की जा रही है। अब रांची शहर में दौड़ेगी डबल डेकर बसें, निगम में टेंडर की प्रक्रिया शुरू। नगर निगम की ओर से जल्द ही शहर में पुरानी बसों को हटाकर नई एसी डबल डेकर बस और 19 एसी इलेक्ट्रिक बसों के साथ साथ 220 नॉन एसी डीजल बसों की सुविधा शहरवासियों के लिए दी जाएगी। इसे लेकर नगर निगम में टेंडर की प्रक्रिया जारी है। टेंडर प्रक्रिया में नोएडा, दिल्ली और पुणे की ट्रेवल एजेंसियों ने हिस्सा लिया। टेक्निकल पहलुओं को लेकर जानकारी ली गई है। अब इन एजेंसियों को वित्तीय संबंधित दस्तावेजों की जाँच करानी होगी। ये जानकारी रांची नगर निगम के नगर आयुक्त संदीप सिंह ने दी। नगर आयुक्त ने बताया कि इन बसों की खरीदारी, मालिकाना हक, संचालन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी कंपनियों के ऊपर ही होगी। श्रावणी मेला को लेकर पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार ने की बैठक। मंगलवार को राज्य के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू देवघर पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने जिले के सर्किट हाउस में संथाल परगना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और आने वाले श्रावणी मेला की तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक में देवघर, गोड्डा और दुमका जिले के डीसी, एसपी मौजूद रहे। बैठक के बाद मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने बताया कि राज्य सरकार के लिए श्रावणी मेला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस मेले में सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। बदमाशों ने शराब दुकानदार को मारी गोली, 1.5 लाख लूटकर बाइक से भागे। गोरोम महिशानी बाजार में दोपहर के व्यस्त समय के दौरान एक शराब दुकानदार को बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया और लगभग 1,05,000 रुपए लूटकर बाइक पर भाग गए। जानकारी के अनुसार गोरोम हिसानी थाने से करीब 300 मीटर की दूरी पर विदेशी शराब की दुकान है। मंगलवार को दिन के करीब 12 बजे 2 बाइकों पर सवार करीब 5 बदमाश विदेशी शराब की दुकान पर पहुंचे और 1 राउंड गोली चलाई। इसके बाद 3 बदमाश बंदूक की नोक पर शराब की दुकान में घुस गए। बदमाशों ने दुकान में घुसकर अंदर बैठे शराब दुकान के मालिक सब्यसाची मोहंती पर दूसरा राउंड गोली चला दी। गोली उनकी जांघ में लगी। इसके बाद बदमाशों ने दुकान के अंदर कैश काउंटर से करीब 1.5 लाख रुपए लूट लिए। शादी समारोह में परिवार गया था औरंगाबाद। बोकारो डीसी ऑफिस के हेड क्लर्क के घर 12 लाख से अधिक की चोरी। झारखंड के बोकारो जिले में डीसी ऑफिस के हेड क्लर्क रुपेश कुमार के घर में 12 लाख के गहने समेत कैश की चोरी कर ली गई है। पुलिस जांच में जुटी है। रुपेश शादी समारोह में भाग लेने के लिए अपने परिवार के साथ झारखंड के बोकारो से बिहार के औरंगाबाद गए थे। घर बिल्कुल खाली था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। चौकीदार पद के लिए चयनित 339 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। चौकीदार पद के लिए चयनित जिले के 339 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन गिरिडीह के नगर भवन में किया गया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मंत्री सुदीव्य कुमार बगोदर, विधायक नागेंद्र महतो, जमुआ विधायक मंजू कुमारी, जिला परिषद के अध्यक्ष मुनिया देवी और जिलाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके बाद नवनियुक्त चौकीदारों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। पलामू के मेदिनीनगर, छतरपुर और हुसैनाबाद में खुलेंगे ट्रैफिक थाने। जिले के मेदिनीनगर, छतरपुर और हुसैनाबाद में ट्रैफिक थाना खोले जाएंगे। इस संबंध में पलामू पुलिस ने एक प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय को भेजा है। दरअसल मंगलवार को पलामू पुलिस जिले के कारोबारियों के साथ सुरक्षा समेत कई बिंदुओं को लेकर बैठक कर रही थी। इसी बैठक में ट्रैफिक चालन को लेकर एक मुद्दा उठा था। इसके बाद पलामू पुलिस की तरफ से बताया गया कि जिले के मेदिनीनगर, छतरपुर और हुसैनाबाद में ट्रैफिक थाना खोलने का प्रस्ताव तैयार किया गया। यह प्रस्ताव डीआईजी स्तर से अनुमोदन हो गया है। पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा गया। जल्दी सरकार इसकी घोषणा कर सकती है। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।